Assalamualaikum. My name is Mohammad Wab. I'm going to present financial accounting, chapter 1, which is financial accounting. Accounting information, a mean to an end. इसकी definition ये है कि accounting provide relevant financial information for decision making. जो भी हम लोगों ने कंपनी की transactions के लिए या फिर financial health के लिए decision making करनी होती है वो हमें accountings वगैरह provide करती है. अब पर्पस इसका क्या होता है कि हमें ये informed business and economical decision जो है वो बनाने में help out करती है. कनेक्शन टू यूज़र डेटा टू मीट द नीड ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप. स्पेसिफिक ग्रुप से मुराद हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी एंड यूज़र्स हैं, सारे के सारे यूज़र्स जो है ना उनको कनेक्ट रखती है अकाउंटिंग. एंड देन अकाउंटिंग इज नॉट अल्टीमेट गोल बट अ टूल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स. ये हमारे पास जो भी हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं हमने बनाए होते हैं उन सबको मीट करने के लिए, उन सबको फुलफिल करने के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो गोल अचीव करने के लिए हमारे पास ज़रूरी होती है. देन हमारे पास अकाउंटिंग फॉर यूज़र्स फ्रॉम अ यूज़र्स परस्पेक्टिव कि इसको यूज़र कैसे देखता है. डिफरेंट यूज़र्स हैव वेरिंग नीड. जैसे कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के यूज़र ये होते हैं कि इन्वेस्टर हो गया, एंड यूज़र हो गया, रेगुलेटर हो गया, मैनेजमेंट हो गई. ये सारे के सारे इसको कैसे देखते हैं जो अकाउंटिंग है. एंड देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व डिस्टिंक्ट पर्पस. इसका एक डिस्टिंक्ट पर्पस होता है फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. अब इसमें क्या है कि यूज़र अप्रोच करता है अकाउंटिंग को एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ कि उसका लाइक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हो गया और कंपाइलेंस हो गई कि उसने देखना है कि उसकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ये सारा कुछ उसने कंपाइल करना है. उसने देखना है कि भाई उसकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या जा रही है, तो उस हिसाब से वो सारा का सारा जो है ना अकाउंटिंग की तरफ अप्रोच करता है. एंड देन टाइप ऑफ हमारे पास अकाउंटिंग जो है ना वो बेसिकली तीन होती हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसकी बात चैप्टर 2 में होगी एक्सप्लेनेशन के साथ. और हमारे पास दूसरा जो है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग है, इंटरनल यूज़ फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल. जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई हमारे पास जो इंटरनल प्लानिंग है और साथ में कंट्रोल के लिए हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी कंट्रोल करना होता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अकाउंटिंग को. टैक्स अकाउंटिंग कंप्लायंस विद टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस कि हमारे पास जो भी टैक्स को लेकर हमारे पास जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी टैक्स के लॉज हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको साथ साथ लेके चलने के लिए हमारे पास जो अकाउंटिंग है उसे हम टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं. अब ये हर एक जो अकाउंटिंग है इसका अलग से पर्पस है, वेदर एक्सटर्नल कंपाइलेंस और इंटरनल स्ट्रेटजी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये एक एक्सटर्नल रिपोर्टिंग को डील करती है जो कि हम लोग लाइक सबको दिखा सकते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स को. और बाकी जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है ये हमारे पास इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है. टैक्स अकाउंटिंग का हमारे पास जो एक सेपरेट सेक्शन है ये कि टैक्स के लॉस को डील करने के लिए यूज़ होती है. अब अकाउंटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है कि भाई अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग डिफरेंट देखते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं. अब उनका पर्पस क्या होता है कि वो कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल डाटा. कि हमारे पास एक फाइनेंशियल डाटा है, सारे का सारा हमारे पास डिफरेंट होंगे कि भाई हमारे पास ये रॉ फॉर्म ऑफ डाटा है, उसे हम लोग कंपाइल करते हैं और देखते हैं रिपोर्ट एनालिसिस फॉर्म की फॉर्म में बनाते हैं कि भाई ये जो है ना सारा का सारा, जैसे आपको एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल यहाँ पे सामने दिख रही है, इसमें हमारे पास फाइनेंशियल एक रिपोर्टिंग सारी आ रही है. अब ये साइज़ और कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से डिफरेंशिएट करती है. छोटी कंपनीज़ के लिए एक छोटा सॉफ्टवेयर भी काम कर जाता है, जैसे रेगुलर बिजनेसेस हैं तो उनके लिए एक छोटा सॉफ्टवेयर भी काम कर जाएगा. लेकिन लार्ज स्केल बिजनेस जैसे कि आप देखते हैं कि अमेजोन है और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एप्पल की कंपनी है, तो उनके लिए जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी इसी तरह के यूजर दूसरे होते हैं. अब ये इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हमें ऑटोमेट करते हैं सारी चीज़ों को, इंश्योर करते हैं एक्यूरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब हमारे पास जब क्लाइंट्स कम होते हैं, लाइक 10-15 एक कस्टमर हैं एक मैंने बिजनेस के, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरत ही नहीं होता. सॉफ्टवेयर वहाँ पर ज़रूरत होता है जहाँ पे हमें मिलियंस ऑफ यूजर्स हमारे पास होते हैं और उनका फाइनेंशियल हम लोगों ने एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं, उनको प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेट करना, हर चीज़ को ट्रैक में रखना, वहाँ पे हमें जाकर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. वैसे नहीं तो छोटे बिजनेस के लिए तो आप जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनके लिए हम लोग को अकाउंटिंग सिस्टम जो है इन सब की ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक्यूरेटली देता है. एंड देन हमारे पास डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन नीड्स अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स फॉर एलिमेंट्स. अब हमारे पास ये क्या होता है कि भी इंफॉर्मेशन नीड्स जो है हमारे पास ये हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन रखती है एंड देन इन्वॉल्व करती है स्टेक होल्डर्स को. स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, जिनका भी कंपनी के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट है, वो हमारे पास स्टेक होल्डर हो गया. लाइक इन्वेस्टर हो गया, बाकी जो मैनेजर्स हो गए, सारे के सारे एक किस्म के जो है ना स्टेक होल्डर्स हो गए. एंड नोइंग व्हाट डाटा इज नीडेड अवॉइड्स अननेसेसरी कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी. और हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब के मिकदार में हमारे पास रॉ डाटा भी होता है और सारा कुछ होता है. अब हमने मतलब कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है. और
and what says कि knowing what to do is also important as knowing what to do. तो ये सारा का सारा हमारे पास नॉलेज जो हमें हमें जो डाटा ज़रूरी है वो हमें ज़रूरी है, मतलब जानने के लिए कि आप जो है ना वो एक डाटा हमारे पास कौन सा ज़रूरी है, तो आप मतलब उसको यूज़ करें। और नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास जो, जैसे मैंने पीछे सॉफ्टवेयर्स की बात की है एंड जो सारी चीज़ें हैं, अब हमने अगर एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सारी बनानी है तो उसकी कॉस्ट भी आएगी, सारा कुछ लाइक स्पेंडिंग हमारी हो गई है भी, हमारी एक इन्वेस्टमेंट के अंदर सारी जो है ना वो एक्सपेंसेस के अंदर शामिल आती हैं चीज़ें। अब बैलेंसिंग कॉस्ट एंड बेनिफिशियल इज एसेंशियल, कि हमने कॉस्ट और जो है बेनिफिट्स का ट्रैक रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब एडवांस सिस्टम जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, कि हमने जो सॉफ्टवेयर्स लेने हैं या फिर जो भी करना है उनको बनाने की कॉस्ट, लाइक हमारे बिजनेस के हिसाब से एक कस्टम सॉफ्टवेयर बनेगा तो उसकी कॉस्ट सारी, तो हमारे लिए वो ज़रूरी भी होते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके लिए इतना बड़ा ही सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। स्पेंडिंग शुड अलाइन विद द वैल्यू एडेड बाय द इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास स्पेंडिंग जो है वो सारी अलाइन होनी चाहिए, लाइक जिस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है उस किस्म की ही सारी वो सॉफ्टवेयर से और सारा कुछ होना चाहिए। एंड देन हमारे पास जो बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें हमारे पास रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है एंड समराइजिंग है। एंड अब हमारे पास जो रिकॉर्डिंग क्या है कि हमने सारी ट्रांजैक्शंस को एक रिकॉर्ड करना, उनकी डॉक्यूमेंट्री करना, कि हमारे पास कौन कौन सी सेल्स हुई है, एक्सपेंसेस आए हैं, एंड देन हमारे पास कोई सर्टन इन्वेस्टमेंट हुई है या फिर कुछ भी हुआ है, उन सब चीज़ों को अलाइन करना, देखना, ये सारा कुछ हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है, लाइक रिकॉर्डिंग एवरीथिंग डाउन। एंड देन क्लासीफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग करना डाटा को। ऑर्गेनाइजेशन के भी हम लोगों ने अपनी सेल्स को अलग कर लिया, एक्सपेंसेस को अलग कर लिया, एंड सारा कुछ इनको कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिया, सारा कुछ हमारे पास क्लासीफाइंग में आ जाता है। एंड देन समराइजिंग एवरीथिंग, रिपोर्ट प्रोड्यूसिंग, और सारा कुछ ही आजकल सॉफ्टवेयर काम कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक, रिपोर्ट कर देना, प्रोड्यूस कर देना और सारा कुछ मैसेज कर देना, उन्हीं के अंदर बैलेंस शीट बनती है, सारा कुछ बनता है। तो हम एक बहुत वैल्यूबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पास जो है ना डिटेल्ड रिपोर्ट आती है। दीज बेसिकली ये सारे स्टेप्स क्या करते हैं, हमारे पास एक रॉ डाटा को एक्शनेबल इंसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, कि हमारे पास एक रॉ डाटा था, हमारे पास बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आ गई है जिससे हम लोग देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिट में जा रही है फिर लॉस में जा रही है। हमारे पास हु डिज़ाइन एंड इंस्टॉल अकाउंटिंग सिस्टम। अब प्रोफेशनल्स हमारे पास जो होते हैं, IT स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, CPAs, नीड फॉर कस्टमाइजेशन टू फिट द बिजनेस प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अब ये हमारे पास जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सारा कुछ है। अब इनको बनाते कौन है? IT एक्सपर्ट लोग जो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, वो बिजनेस के बारे में जानते हैं कि भाई इस बिजनेस में क्या क्या सारी चीज़ें हैं, उस हिसाब से फिर एक कस्टम सॉफ्टवेयर बनता है। पीछे हमने देखा कि उसकी एक कॉस्ट होती है, कॉस्ट शुड रिमेन इन लाइन विद द कंपनीज गोल्स। एंड देन हमारे पास जो बिजनेस प्रोसेस में फिट करने के लिए हम जो सारी कस्टमाइजेशन करवाते हैं, सारी वो चीज़ें समझते हैं कि हमारे पास जो है ना वो क्या क्या डाटा होगा और क्या क्या आएगा, तो वो सारा कुछ जो है बनते हैं। अब एक्सपर्टीज इंश्योर द सिस्टम मीट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास ये सारी मीटिंग्स का और अकाउंटिंग सिस्टम्स का बेसिक गोल ये होता है कि हमारे पास जो भी बिजनेस की हमारे गोल्स हैं वो अलाइन ज़रूर हो, वो हमें फुलफिल ज़रूर हो। तो इन सब के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर उस तरह से ही बनता है। अब हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल हैं वो हमारे पास ये हैं कि सेफ गार्ड एसेट्स, इंश्योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग एंड प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब हमारे पास ये क्या करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल जो है, इमीडिएट फ्रॉड एंड एरर्स, इंश्योर रिलेबिलिटी। अब हमारे पास ये सारे के सारे इंटरनल गोल्स, इन सब तीन चीज़ों का एक काम ये होता है कि हमारे पास ये फ्रॉड्स और एरर्स को एक्यूरेटली डिटरमाइन करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, और एक हमारे पास इंश्योर करते हैं रिलेबिलिटी के हमारे पास जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन हमारे पास सामने आ रही है वो रिलायबल है और एक्यूरेट है। अब सेफ गार्ड एसेट्स के भाई जो हमारे पास एसेट्स हैं उन सबको वो एक प्रिवेंट करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं कि हमारे पास जो एसेट्स हैं हमारे को सिक्योर रहें, वो बिल्कुल सेफ रहें। एंड इंश्योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग। अब हमारे पास ये हम लोगों ने सॉफ्टवेयर और पीछे सिस्टम्स की बात की, अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड सारा कुछ। अब ये हमारे पास नंबर वन का गोल ही ये होता है कि भाई हमारे पास एक्यूरेट रिपोर्टिंग है, क्योंकि हमारे पास लार्ज स्केल डाटा है। अब उसको एक ह्यूमन प्रोसेस नहीं कर सकता, उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही प्रोसेस होना है, तो उसके डाटा का एक्यूरेट होना और सारा कुछ सही से काम करना, एरर फ्री होना बहुत जरूरी है। प्रोमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हमारे पास जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको ये प्रमोट करते हैं, लाइक हमारे पास जो भी हमारे सारे गोल्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करते हैं, कि हम लोग कहीं पे जाकर हमें रुकावट ना हो किसी चीज़ की भी, कि रास्ते में कोई हर्डल ना आए, इन सब चीज़ों की वजह से हमें एक ब्लॉकेज ना आए। कि तो इन सब का यही होता है कि भी हमारे पास जो हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सीम लाइन हो, लाइक हमारे पास वो हमें उनके ऊपर ना टाइम ज़्यादा मतलब कि स्पेंड ना करना पड़े एरर्स वगैरह की वजह से। तो दैट्स इट फॉर चैप्टर 1। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।